मेरी ये वीडियो सीधे सीधे एनटीए की कंसर्न अथॉरिटीज के लिए है और मुझे आपसे बोलना है कि अब बहुत हुआ। बहुत सारे बच्चों को एग्जाम से 2 घंटे पहले भी ये नहीं मालूम था कि उनका पेपर कैसे होगा, कहां होगा। वो बहुत दिक्कतें फेस कर रहे थे। बच्चों को ओएमआर शीट फिल करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम ही नहीं दिया गया। बीच बीच में बच्चों को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब भी करा गया कि एंड में पेपर के लिए उनके पास सिर्फ 25 से 30 मिनट बचे हुए थे। अब ये बच्चे आगे वाले पेपर कैसे फेस करेंगे? क्या आपको ये नहीं मालूम कि सिर्फ 2-3 क्वेश्चन भी अगर गलत हो जाते हैं तो पूरे कॉलेज ऊपर नीचे हो जाते हैं। अब शायद बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने ड्रीम कॉलेज में नहीं जा पाएंगे। मुझे सीरियसली नहीं पता इस वीडियो पर 100 व्यूज आएंगे, 200 व्यूज आएंगे, या फिर ये वीडियो वायरल हो जाएगी और कंसर्न अथॉरिटीज तक पहुंच जाएगी, या फिर यूट्यूब इसे डाउन कर देगा। लेकिन एज एन एजुकेटर मेरी जो ड्यूटीज हैं उन्हें मैं आज पूरा करने आया हूं। मेरी ये वीडियो सीधे सीधे एनटीए की कंसर्न अथॉरिटीज के लिए है और मुझे आपसे बोलना है कि अब बहुत हुआ। एनटीए पिछले बहुत समय से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से पूरा नहीं कर पा रहा है और इस चक्कर में बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। हर साल सीयूटी के एग्जाम होते हैं लेकिन उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स एनटीए की तरफ से आती हैं जिसके कारण बच्चों को सफर करना पड़ता है। मैं ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, कल से जो हुआ है सिर्फ उसकी बात करूंगा क्योंकि वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। कल यानी 14 मई 2024 को रात को करीब 10 बजे बच्चों को एकदम से मालूम चलता है कि उनके 15 तारीख के जितने भी पेपर हैं वो पोस्टपोन हो गए। बच्चे सर्कुलर चेक करते हैं तो उन्हें मालूम चलता है कि सबके पेपर पोस्टपोन नहीं हुए हैं। जिनका सेंटर दिल्ली है सिर्फ उनके पेपर पोस्टपोन हुए हैं, बाकी बच्चों को अपने पेपर देना है। लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं होती है। बच्चे एकदम से नोटिस करते हैं कि कुछ एडमिट कार्ड में चेंजेस हो रहे हैं। मतलब पहले उन्हें डाउनलोड करा था तो कुछ और लिखा हुआ था, अब वो डाउनलोड कर रहे हैं तो उनके एडमिट कार्ड में कुछ और लिखा हुआ है। तो इससे बच्चे बहुत डर जाते हैं, कहीं उनका एकदम से सेंटर चेंज तो नहीं हो गया है, कल उनका पेपर होगा या फिर नहीं होगा। इस चक्कर में बच्चे वापस से एनटीए की वेबसाइट में जाते हैं और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें क्या मिलता है? एरर। बच्चे बहुत बार ट्राई करते हैं लेकिन बार बार एरर आता है और उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पाता। सुबह तक बच्चों को यह मालूम ही नहीं था एग्जाम वाले दिन कि उनका सेंटर क्या है, उनका पेपर होने भी वाला है या फिर नहीं होने वाला। लकीली सुबह वेबसाइट वर्क करती है, वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं। लेकिन इसके बाद भी एक दिन पहले जो सर्कुलर आया था उसमें साफ साफ मेंशन था कि सिर्फ दिल्ली वाले बच्चों के पेपर नहीं होंगे जिनका सेंटर दिल्ली में है। आसपास के जितने रीजन है मतलब नोएडा, फरीदाबाद एक्सेट्रा, वहां के पेपर होंगे। लेकिन उसके बाद भी बच्चों ने मुझे बताया बहुत सारे बच्चों ने 5 से 6 घंटे ट्रेवलिंग करी। वो अपने सेंटर गए, फरीदाबाद गए, बाकी सेंटर गए और वहां जाकर उन्हें मालूम चला कि उनके पेपर भी पोस्टपोन हो गए। बच्चों का इतना मेंटल स्ट्रेस, उसके बाद इतना ज्यादा ट्रैवलिंग करना, वहां जाके मालूम चलना कि भाई आपका पेपर पोस्टपोन हो गया है। आप खुद सोचिए बच्चे उस समय कैसा महसूस कर रहे होंगे। बहुत सारे बच्चों को एग्जाम से 2 घंटे पहले भी ये नहीं मालूम था कि उनका पेपर कैसे होगा, कहां होगा। वो बहुत दिक्कतें फेस कर रहे थे। तो क्या आपको ये करना चाहिए? क्या आपको एडमिट कार्ड की वेबसाइट को इतना वीक बनाना चाहिए कि बच्चे उसको एक्सेस ही ना कर पाए? ये एक बहुत बड़ा सवाल आपके ऊपर है और बात अभी खत्म नहीं होती है। इसके बाद एग्जाम वाले दिन बच्चे जिस दिन एग्जाम देने जाते हैं वहां पर भी वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। जो बच्चों ने सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करी वो मैं आपको बता देता हूं और मन से नहीं बोल रहा हूं, ये बच्चों ने मुझे खुद बताया है। अभी नीचे कमेंट्स आएंगे तो आप खुद चेक कर सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, बच्चों को ओएमआर शीट फिल करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम ही नहीं दिया गया। मतलब यहां पर दिक्कत ये आई कि अगर बच्चों का पेपर 45 मिनट्स का था तो उसी में आपको अपनी पूरी शीट फिल करना है, उसी में आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। मतलब बच्चों के 10 मिनट तो ओएमआर फिल करने में ही चलेगा और पेपर के लिए उनके पास सिर्फ करीब 30 मिनट बचे। बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। बीच बीच में बच्चों को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब भी करा गया। बार बार उनसे फॉर्म फिल करवाए गए, उनके सिग्नेचर लिए गए, उनके रोल नंबर लिखवाए गए। मतलब बार बार उन्हें बीच में डिस्टर्ब करा गया। बहुत सारे बच्चों का यह कहना है कि एंड में पेपर के लिए उनके पास सिर्फ 25 से 30 मिनट बचे हुए थे। आप खुद सोचिए 50 क्वेश्चन बच्चों को अगर इंग्लिश टेस्ट में करना है, उसमें से 40 अटेम्प्ट करना है और अगर उनके पास सिर्फ 30 मिनट हो तो वो कैसे करेंगे? और ये आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि बहुत सारे बच्चों का ये पहला एग्जाम था। इतना प्रेशर, इतनी एंजाइटी और उसके बाद वहां पर ये होना। बहुत सारी गर्ल्स ने मुझे मैसेज करा कि उनके सेंटर में फ्रिस्किंग बूथ भी नहीं थे, तो ये प्रॉब्लम भी उन्हें फेस करना पड़ी। कुल मिलाकर हर सेंटर में अलग अलग सिचुएशंस क्रिएट हो रही थी। फिर इसके बाद बच्चों ने मुझे बताया कि कुछ सेंटर्स ऐसे भी थे जहां पर सारी चीजें सही से हुई। मतलब उन्हें ओएमआर फिल करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिला और बार बार उन्हें डिस्टर्ब भी नहीं करा गया। तो यहां पर एनटीए वाले सोच सकते हैं कि ये चीज तो बहुत सही हुई। लेकिन यहां पर एक सेकंड पॉइंट भी आता है।
कुछ बच्चों को टाइम मिला, कुछ बच्चों को टाइम नहीं मिला, तो आप दोनों बच्चों को इक्वली ट्रीट कैसे करेंगे? जिन्हें टाइम मिला उनका पेपर ऑब्वियसली थोड़ा बेटर गया होगा उनसे जिन्हें टाइम नहीं मिला और बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो गया। तो आप इन सभी बच्चों को इक्वली ट्रीट कैसे करेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल निकल कर आता है। मतलब आप खुद सोचिए, अभी आपकी एज सिर्फ 17, 18, 19 की है, आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आपने पहले ऐसा कभी कुछ एक्सपीरियंस नहीं करा है, आपको बहुत टेंशन है, तो यहां पर बच्चे उम्मीद करते हैं कि सारा जो प्रोसीजर है वो बहुत ही स्मूथ होगा। लेकिन जब वो सेंटर पर जाते हैं, पहली बात तो उन्हें यही नहीं पता होता है एक दिन पहले कि सेंटर कहां होगा, पेपर देना भी है कि नहीं देना है। लेकिन जब वो दूसरे दिन सेंटर पहुंचते हैं तो कुछ बच्चों को वापस जाना पड़ता है। कुछ बच्चे जो पेपर देते हैं उन्हें इतनी सारी डिफिकल्टीज फेस करना पड़ती हैं कि उनका पूरा मोराल ही डाउन हो जाता है। अब ये बच्चे आगे वाले पेपर कैसे फेस करेंगे? क्या आपको ये नहीं मालूम कि सिर्फ 2-3 क्वेश्चन भी अगर गलत हो जाते हैं तो पूरे कॉलेज ऊपर नीचे हो जाते हैं? अब शायद बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने ड्रीम कॉलेज में नहीं जा पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बच्चे इस समय फेस कर रहे हैं। और अगर वो क्वेश्चन उनकी मेहनत की वजह से गलत हो जाए कि उन्होंने मेहनत नहीं करी इसलिए गलत हो गए तो चलता है, लेकिन उनके क्वेश्चन इसलिए गलत जा रहे हैं क्योंकि उन्हें आपकी वजह से टाइम नहीं मिला। तो इस वीडियो के थ्रू मैं एनटीए की कंसर्न अथॉरिटीज के सामने एक अपील रखना चाहता हूं कि आपको इस मैटर में देखना होगा और एक सही सोल्यूशन लेकर आगे आना पड़ेगा। इससे पहले मैं कुछ सोल्यूशन सजेस्ट करूं, मैं बाकी क्रिएटर्स और स्टूडेंट से कुछ कहना चाहता हूं। देखिए, मुझे नहीं मालूम ये वीडियो को कितना पुश मिलेगा, ये वीडियो डाउन हो जाएगी, क्या होगा, लेकिन मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दिया हुआ है, मैंने एक ट्वीट डाला हुआ है एक्स पर, जिसे पहले हम ट्विटर बोलते थे। मैं चाहता हूं उसे आप ज्यादा से ज्यादा रिपोस्ट करें और उसमें मैंने जो हैशटैग यूज करा है सेम, बिल्कुल सेम उसे कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। उसमें अगर कोई कैपिटल लेटर है तो आप भी कैपिटल लेटर यूज करेंगे, सेम टू सेम हैशटैग आपको यूज करना है, उसे आप यूज करिए और खुद भी आप ट्वीट करिए। और ट्वीट में आपको एनटीए को और यूजीसी दोनों को टैग करना है। हम सब अगर मिलकर कुछ करते हैं तो शायद कुछ हो सकता है। और अगर आप मेरी तरह कंटेंट क्रिएटर हैं और अगर आपको मेरी वीडियो शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए। लेकिन अगर आप किसी रीजन से इस वीडियो को शेयर नहीं कर पाते हैं तो मेरी आपसे अपील है कि आप खुद एक वीडियो बनाइए और वीडियो में बस इतना याद रखिएगा कि आप भी सेम हैशटैग यूज करें। मुझे क्रेडिट का कोई लेना देना नहीं है, अगर बच्चे आपके नाम से भी इस हैशटैग को यूज करते हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब आखिरी में कुछ सोल्यूशन मैं देना चाहता हूं। एनटीए वाले वैसे खुद समझदार हैं, हालांकि आपकी हरकतों से अब डाउट होने लगा है बच्चों को कि आगे आप कुछ कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी आप समझदार हैं। तो मैं 2 सोल्यूशन आपको बता रहा हूं और तीसरा आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। सोल्यूशन नंबर 1, आज जो पेपर हुए हैं वो आप फिर से लें। आप खास तौर पर जनरल टेस्ट और इंग्लिश का पेपर फिर से लें, क्योंकि मेजॉरिटी बच्चों ने ये पेपर दिए हुए थे, उन्हें आज बहुत प्रॉब्लम फेस करने को मिली है। तो फ्यूचर में वैसे ही आप दिल्ली वाले बच्चों का पेपर लेने वाले हैं तो उनके साथ फिर से आप इनका पेपर लें। अगर आप सारे एग्जाम फिर से नहीं ले सकते हैं आज के 15 तारीख के, तो इंग्लिश और जनरल टेस्ट का जरूर से लीजिए, क्योंकि बच्चों के कॉलेज का सवाल है। सोल्यूशन नंबर 2, अगर इतना आप नहीं कर सकते हैं, आपको लगता है पॉसिबल नहीं है, तो एटलीस्ट अपनी वेबसाइट पर या फिर यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड करिए जहां पर क्लियरली आप बच्चों को सारे इंस्ट्रक्शंस बताएं। सारे सेंटर्स को आप इन्फॉर्म कर दीजिए कि बच्चों को आपको शीट को फिल करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम देना है, क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है, कि बच्चे पहले से समझ सकें कि सेंटर में उनके साथ क्या होने वाला है। ये बच्चों के लिए मत छोड़िए कि जब वो सेंटर में पहुंचे तब उन्हें मालूम चले कि आज वो कैसा फील करेंगे। ये आपको देखना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। और आखिरी सोल्यूशन नंबर 3, आप खुद एक सोल्यूशन फाइंड करिए। आपकी इतनी बड़ी टीम है, इतने बड़े लेवल पर आप काम करते हैं, तो आप खुद देखिए कि बच्चों के लिए क्या सही है और एक जरूरी एक्शन लीजिए। बस मुझे यही बोलना था। आई होप मेरी ये वीडियो पुश हो, एनटीए की कंसर्न अथॉरिटीज तक ये वीडियो पहुंचे और बच्चों के साथ जो गलत हुआ है उसमें कुछ सही हो पाए। बस मुझे यही बोलना था। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे ट्विटर का लिंक मिल जाएगा, उस ट्वीट को ज़्यादा से ज़्यादा रीपोस्ट करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सेम हैशटैग यूज़ करिए और एनटीए तक अपनी आवाज़ पहुंचाइए। थैंक यू सो मच। आई होप आपके आगे के पेपर बहुत अच्छे जाएं।